गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग 2 सितंबर एक करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। यूजीसी ने छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करेगा? तो ई समाधान पोर्टल लॉन्च करेगा। अब यूजीसी के बारे में देख लेते हैं। यह 1956 में स्थापित, पूछेगा यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो 1956 में स्थापित एक क्या है? वैधानिक निकाय है। पूछता है कौन सा निकाय है? तो यूजीसी तो वैधानिक निकाय है। 2 क्वेश्चन हो गया यहाँ से। यह भारत में उच्च शिक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। मतलब ये होता है जो आप ग्रेजुएट होते हैं, स्नातक की डिग्री लेते हैं, पीजी की डिग्री लेते हैं, उच्च शिक्षा को बनाए रखने के लिए ये जिम्मेदार है। और इसका भी अध्यक्ष कौन है? एम जगदीश कुमार। एम जगदीश कुमार जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। पूछेगा कि यूजीसी के अभी अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? एम जगदीश कुमार। नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये उड़ीसा में। और ये फसल के कटाई से संबंधित पर्व है। और ओडिशा में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। ओडिशा में कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो नुआखाई मनाया जाता है, रज पर्व मनाया जाता है, धानु यात्रा उत्सव मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में। कौन कौन? देखिए नुआखाई मनाया जाएगा, रज मनाया जाएगा और धानु यात्रा मनाया जाता है यहाँ पे। कौन? ओडिशा में। और हाल ही में मारबत उत्सव कहाँ मनाया गया है? मारबत उत्सव मनाया गया है कहाँ पे? ये मनाया गया है नागपुर में। कहाँ पे? नागपुर में। और हाल ही में दही हांडी को खेल का दर्जा किस राज्य ने दिया है? तो महाराष्ट्र ने दिया है। किसने? महाराष्ट्र ने। दही हांडी को खेल का दर्जा किस राज्य ने दिया है? खेल का दर्जा ये दिया है महाराष्ट्र ने। कौन? महाराष्ट्र ने। अब ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। तो टी सेतु महानदी पर बनाया गया है। कौन? टी सेतु। महानदी पर कौन सा सेतु? महानदी पर टी सेतु बनाया गया है। कौन? टी सेतु बनाया गया है। और उड़ीसा में विधानसभा की सीटें कितनी है? 147 है विधानसभा का। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 21 है। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 10। लोकसभा की सीटें कितनी? 21, राज्यसभा की 10 और विधानसभा सीटें 147। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और किस पार्टी के नेता हैं? बीजू जनता दल के। और उड़ीसा में कौन कौन सा अभयारण्य है थोड़ा सा देख लेते हैं। तो उड़ीसा में है नंदनकानन है, सिमलीपाल है। नंदनकानन सिमलीपाल अभयारण्य कहाँ है? ये उड़ीसा में है। गढ़जात पहाड़ियाँ कहाँ है? गढ़जात पहाड़ियाँ कहाँ है? उड़ीसा में है। और उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। और ये भारत का एकमात्र शहर जो है जो कोविड-19 टीके को 100% पूरा किया, ये कौन है? भुवनेश्वर। और ओडिशा का एक शहर है कटक। कटक किस नदी के किनारे है? तो महानदी के किनारे है। और यहाँ पर कौन ऐसा जिला है जहाँ पर मगरमच्छ की 3 प्रजातियाँ पाई जाती है? वो कौन सा है? केंद्रपाड़ा है। और अभी माननीय जो राष्ट्रपति हैं कौन? द्रौपदी मुर्मू। वो कहाँ की हैं? ओडिशा से ताल्लुक़ रखती हैं और संथाल समुदाय से हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता संरक्षण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ये नेपाल के साथ समझौता किया है। अब नेपाल के बारे में देख लेते हैं। भारत का एक पड़ोसी राष्ट्र है नेपाल। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। और यहाँ पे एक प्रमुख पशुपतिनाथ मंदिर है। पशुपतिनाथ मंदिर कौन है? कहाँ है? ये है काठमांडू में। पूछता है बार बार क्वेश्चन कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? काठमांडू में। बिस्केट यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बिस्केट यात्रा उत्सव ये मनाया जाता है कहाँ पे? नेपाल में मनाया जाता है, काठमांडू घाटी में
मनाया जाता है। और चितवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पूछता है क्वेश्चन। तो चितवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, नेपाल में। कहाँ पे, नेपाल में है। 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में, 6 साल के अधिक सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक साक्ष्य अनिवार्य करने वाली पहली पुलिस कौन बन गई, तो ये दिल्ली पुलिस बन गई। कौन, दिल्ली पुलिस बन गई है। 6 साल से अधिक सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक साक्ष्य अनिवार्य करने वाली पहली पुलिस बन गई है, तो एडीपी बन गई है, दिल्ली पुलिस बन गई है। थाईलैंड में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, नागेश सिंह को। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, सुचित्रा दुरई का स्थान लिया है। और एशिया का पेरिस किसको कहा जाता है, एशिया का पेरिस कहा जाता है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक को। और बैंकॉक किस नदी के किनारे है, छाओ प्राया नदी के किनारे है। कौन, छाओ प्राया नदी के किनारे है। और थाईलैंड की मुद्रा का क्या नाम है, बाहत। कौन है, बाहत। थाईलैंड की मुद्रा क्या है, बाहत है। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है, शेरशाह को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको दिया गया, रणवीर सिंह को फिल्म 83 में कपिल देव की भूमिका के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको दिया गया, कृति सेनन को किस फिल्म के लिए, तो मिमी के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसको दिया गया, विष्णुवर्धन को फिल्म शेरशाह के लिए दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया, तो सुभाष घई को। कल के सेशन में हमने पढ़ाया था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विश्वात्मा, कर जैसे फिल्मों को देने वाले सुभाष घई को। हवा में जलवाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए भारतीय मध्य रेलवे ने कहां पर मेघदूत मशीन स्थापित की है, कहां पर मेघदूत मशीन स्थापित की है, तो मुंबई में। इसके बारे में देख लेते हैं। तो हवा से पानी निकालने की मेघदूत नाम की तकनीक को मैत्री एक्वाटेक, कौन, मैत्री एक्वाटेक ने मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, 25 सितंबर 2014 को। इसका लोगो क्या है, शेर है। तो मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया है। और इस मशीन का पूरा नाम क्या है, मेघदूत ऑटोमोस्फेरिक वाटर जनरेटर है। पूछ सकता है क्वेश्चन, इसका पूरा नाम क्या है, मेघदूत ऑटोमोस्फेरिक वाटर जनरेटर। और इसको किसने विकसित किया है, मैत्री एक्वाटेक ने। किस प्रोजेक्ट के तहत, मेक इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। और कहाँ पे, मुंबई में। और कौन सा रेलवे ने, तो भारतीय मध्य रेलवे ने। किस देश ने पहली बार ताइवान जल डमरू मत का सैनिकरण कहा है, जो एक दुर्लभ उदाहरण है, भारत। भारत ने कूटनीतिक दाव पेच को दक्षिणी चीन सागर में पहली बार ऐसा प्रयोग किया जो चीन से बिगड़ते, जो भारत और चीन के संबंध हैं न्यूनतम स्तर पर हैं। और अमेरिका और चीन के भी संबंध जो हैं न्यूनतम स्तर पर हैं। और पहली बार चीन और ताइवान के मुद्दे पर भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा इस पर टिप्पणी की गई है। और इस पर क्या कहा गया है, ताइवान जल डमरू मत का सैनिकरण, मतलब चीन पर आरोप लगाया गया कि चीन जो है ताइवान के चारों तरफ जो होता है सैन्य जमावड़ा कर रहा है। और ताइवान के राष्ट्रपति कौन है अभी, साई इंग वेन है। और ताइवान की राजधानी कहाँ है, ताइपे है। और विश्व में का 65% इलेक्ट्रॉनिक जो चिप बनता है वो ताइवान में बनता है। कहाँ पे, ताइवान में बनता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 कब मनाया गया, 1 से 7 सितंबर के बीच मनाया जाता है। और इसका आखिर क्यों मनाया जाता है, पोषण सप्ताह मनाने का मुख्य उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना है, जिसका विकास, उत्पादकता, आर्थिक विकास और अंततः राष्ट्रीय विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है, 1 से 7 सितंबर के बीच में। रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ स्थापित करेगी, ये हजीरा गुजरात में स्थापित करेगी। कहाँ पे, हजीरा गुजरात में स्थापित करेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ स्थापित करेगी, तो हजीरा गुजरात में। हाल ही में किस द्वीप समूह ने
सभी विदेशी नौसेना के जहाज़ों को अवरुद्ध कर दिया है ये सोलोमन द्वीप समूह। और इसकी राजधानी कहाँ है? होनियारा। और किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो ऑस्ट्रेलिया महादेश के अंतर्गत आता है। इसने इस पे क्या किया कि चीन ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया सोलोमन द्वीप समूह पर, और चीन के प्रभाव के कारण अमेरिका के सारे जहाज़ों को यहाँ पर आने से मना कर दिया है। सोलोमन द्वीप समूह ने काफ़ी चर्चा में है। 100 मीटर रेस में हाल ही में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? अमलान बोर्गोहेन। और यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? यूपी के राय बरेली में आयोजित की गई। न्यूजीलैंड के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो कॉलिन डी ग्रैंडहोम। और हाल ही में भारत के राहुल शर्मा ने भी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। 1949 से त्रिपुरा के विकास की झलक नाम की पुस्तिका का अनावरण किसने किया? जिष्णु देव शर्मा। और त्रिपुरा के कौन है? ये उप मुख्यमंत्री हैं जिष्णु देव शर्मा है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किनके लिए आवास से संबंधित ई आवास पोर्टल शुरू किया है? केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। और इसमें कौन कौन से आते हैं सशस्त्र पुलिस बल में? तो BSF, ITBP, SSB, असम राइफल्स और CRPF आता है। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2021 से भारत का सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया है? तो घोषित किया गया है कोलकाता को। कौन? कोलकाता। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।